Hello everyone and welcome to the Bihar Teachers History Makers। और अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग, इसमें हमने देखा था पौधों में अनुकूलन किस प्रकार से होता है अलग अलग वातावरण में। अब तक हम लोगों ने देखा जो पौधे समतल भूमि पे पाए जाते हैं उनमें किस प्रकार का अनुकूलन होता है, जो पौधे रेन फॉरेस्ट या घने वर्षा वाले जंगलों में होते हैं उनमें किस प्रकार से अनुकूलन होता है। आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स दैट ग्रो इन माउंटेन्स, यानी जो पहाड़ों पर होते हैं उन पौधों में किस प्रकार का अनुकूलन होता है। पहाड़ों पर जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें ऐसा अनुकूलन होता है कि वो वहाँ के वातावरण, वहाँ की बर्फीले ठंडे वातावरण को झेल सके। साल भर वहाँ हैवी बर्फ़ होती है, स्नोफॉल होता है, हिमपात जिसको कहते हैं, और वो माउंटेन्स, वो पहाड़ जो है वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो यहाँ के वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है इनका परिवर्तन, इनका अनुकूलन। ये जो पेड़ होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और बिल्कुल टॉल, लंबे होते हैं। स्ट्रेट यानी सीधे, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होते और बिल्कुल लंबे लंबे होते हैं। इनका एक खासियत है कि इनका जो क्राउन यानी ऊपर का जो भाग है वो कोन शेप, जैसे आप आइसक्रीम का कोन देखते हैं, ट्रायंगल का कोन देखते हैं, वैसा ये कोन शेप होता है। ये उल्टा ये त्रिभुज के आकार का होता है, ठीक है। और इनके जो पत्तियां होती हैं वो नीडल यानी सुई की तरह पतली पतली होती हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो ज़्यादातर सुई की तरह पतली पतली होती हैं। क्यों होती हैं पतली पतली? ताकि जो बर्फ़ हिमपात होता रहता है वो बर्फ़ इस पर से फिसल करके गिर जाए, इस पे जमने ना पाए। यदि बर्फ़ इस पे जमेगी तो पत्ते गल सकते हैं, सड़ सकते हैं। उस डैमेज को बचाने के लिए इनकी जो लीव्स की जो पत्तियां होती हैं वो सुई की तरह बिल्कुल पतली पतली नीडल लाइक होती हैं। इनमें एक और परिवर्तन होता है, इनमें कोन्स पाए जाते हैं। ये जैसे कि बाकी पेड़ों में हम फूल देखते हैं ना, जिसकी मदद से इनमें रिप्रोडक्शन होता है, एक पौधे से दूसरे पौधे बनते हैं। फूलों में क्या होता है, फूल से फल और फल में जो बीज होते हैं उन्हीं से एक पौधे से दूसरे पौधे बढ़ते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो इसी प्रकार जो पहाड़ी इलाकों में पेड़ होते हैं उनमें फूल की जगह, फ्लावर्स की जगह कोन्स होते हैं, और इन कोन्स में बहुत सारे सीड्स या बीज छुपे होते हैं जिनकी मदद से इनका रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात एक पौधे से दूसरे पौधे बनते हैं। तो ये सारी चेंजेस जो थे, ये सारे एडाप्टेशंस जो थे वो माउंटेन रीजन या बर्फीले पहाड़ों वाले एरिया में रहने वाले पेड़ पौधों में ये अनुकूलन पाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जैसे एप्पल, सेब का पेड़, आलमंड्स, बादाम का पेड़। इनमें ऐसा कुछ, इनमें ये नॉर्मल साधारण पौधों की तरह ही दिखते हैं, वो साधारण पौधों की ही तरह दिखते हैं, मगर वो जब बहुत ज़्यादा, जैसे कि समर में, गर्मी में वो पूरे हरे भरे रहेंगे, उनमें एप्पल्स उगेंगे, मगर जैसे ही बर्फ़ का सीज़न आएगा वो धीरे धीरे उनके पत्तियाँ झड़ जाती, वो सारे पत्ते अपने गिरा देते हैं ताकि उस पर बर्फ़ ना जमे और वो सड़ने से बच सके। तो ये सब कुछ एडाप्टेशंस हमने देखा कि माउंटेन रीजन या जो जो बर्फीले
पहाड़ियों वाले इलाके हैं वहाँ पे पेड़ पौधे किस तरीके से अपने आप में परिवर्तन ला करके उस एरिया में रह सकते, सरवाइव कर सकते हैं। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे रेगिस्तान में किस प्रकार से पौधे अपने आप को सरवाइव करते हैं। थैंक यू।